आज हम देख रहे हैं फ्यूचर वर्थ एनालिसिस। इससे पहले हमने बात की थी प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस पे। आई रिकमेंड कि आप प्रेजेंट वर्थ एनालिसिस की वीडियो इससे पहले देख कर आए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आए। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। लेट्स सी व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू में बात की थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी होता है कि मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब अगर आज आपके पास ए अमाउंट ऑफ मनी है जिससे आप कोई कमोडिटी बाय कर पा रहे हैं, तो कुछ आने वाले सालों के बाद उस ए अमाउंट से आप सेम कमोडिटी बाय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का ए अमाउंट और कुछ साल बाद का ए अमाउंट, वो दोनों अपनी परचेजिंग पावर में इक्वल नहीं है। परचेजिंग पावर मतलब आप किसी एक्स अमाउंट से कितना परचेज कर पा रहे हैं। लेट्स से आज कोई रजिस्टर लेने जाते हैं आप, तो वो मिलता है आपको ₹50 के अप्रोक्स। अगर आप अपने पेरेंट्स से पूछें तो उनकी स्टूडेंट लाइफ में उनको रजिस्टर मिलता था कुछ ₹5 के अप्रोक्स। और अगर हम इसी सीरीज को कंटिन्यू करें तो कुछ आने वाले सालों के बाद यही सेम रजिस्टर हमको मिलेगा ₹500 के अप्रोक्स। मतलब कुछ साल पहले के ₹5 और कुछ साल बाद के ₹500 ये अपनी परचेजिंग पावर में इक्वल है। मतलब ये दोनों रुपीस इक्विवेलेंट है अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें। नाउ लेट्स सी व्हाट इज फ्यूचर वर्थ एनालिसिस। तो फ्यूचर वर्थ एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम अपने आने वाले कुछ सालों के कैश फ्लोज को किसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में लेकर जाते हैं और कंपेयर करते हैं अपने बेस्ट ऑप्शंस। फिर से सुनेंगे। फ्यूचर वर्थ एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम आने वाले कुछ समय में हमारे जितने भी खर्चे हैं या कैश इनफ्लोज हो, मतलब हमको कोई रेवेन्यू मिल रहा हो, उस सभी की इक्विवेलेंट वैल्यू को हम किसी फ्यूचर टाइम पीरियड में लेकर जाएंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके लिए हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर एन। फ्यूचर वैल्यू मतलब जिस स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम पे हम ये वैल्यू निकाल रहे हैं वो है फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू मतलब आज की करंट की वैल्यू। 1 प्लस आर है यहाँ रेट, और एन है वो ईयर्स का गैप प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के बीच में। अगर हमें इसी फॉर्मूले से प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है और गिवन है फ्यूचर वैल्यू, तो हम 1 प्लस आर रेज टू पावर एन को फ्यूचर वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी एन एग्जांपल। तो गिवन क्या है? गिवन है कि हमारे पास आज ₹100 है और हम चाहते हैं ये निकालना कि आज से 4 साल बाद उस ₹100 की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर रेट है 12%, तो प्रेजेंट वैल्यू है 100, टाइम है 4 इयर्स और रेट है हमारा 0.12। तो इससे पता चलेगा कि 157.35 ये वैल्यू है ₹100 की आज से 4 साल बाद। मतलब जो कमोडिटी आज हम ₹100 की बाय कर पा रहे हैं, 4 साल बाद वही सेम कमोडिटी हम 157.35 की बाय कर पाएंगे अगर रेट हुआ 0.12। नाउ लेट्स सी के फॉर्मूला कहां से आया। तो ये फॉर्मूला आया हमारे क्लास 8 के कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर से, जो कहता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर बाय एन रेज्ड टू पावर एन टी। एन होता है कंपाउंडिंग्स पर पीरियड और हमारे लिए एन की वैल्यू होती है 1 और टी है नंबर ऑफ पीरियड्स और इसे हम देखते हैं ईयर्स में। सो लेट्स सी न्यूमेरिकल ऑन फ्यूचर वर्थ वैल्यू। तो न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यहां गिवन नहीं है, ध्यान से सुनिए। एक कंपनी है, कंपनी कह रही है कि आप हमको 2 लाख रुपीस करंट ईयर में दो। कंपनी कह रही है अपनी यूजर्स से कि आप हमको करंट ईयर में 2 लाख रुपीस दो। आने वाले नेक्स्ट 4 इयर्स में हर साल आप हमको 1 लाख रुपीस दो। टोटल हो गए 6 लाख रुपीस। मतलब करंट ईयर में आप हमको 2 लाख रुपीस दो और आने वाले 4 इयर्स तक
लगातार हर ईयर आप हमको 1 लाख रुपीज दो। इसमें यूजर्स को क्या बेनिफिट है कि उनको 5th ईयर में 8 लाख रुपीज कंपनी देगी। लेट्स सी विद द कैश फ्लो डायग्राम। तो फर्स्ट ईयर में हमने कंपनी को दिए 2 लाख रुपीज और आने वाले 4 सालों तक 4 इयर्स तक हमने कंपनी को दिए 1 लाख रुपीज हर ईयर। तो 5th ईयर कंपनी हमको दे रही है 8 लाख रुपीज। कैसा ऑफर लगा? अच्छा है ना। हमने दिए 6 लाख, मिले हमको 8 लाख, तो लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे बिना कुछ सोचे। लेट्स सी कि इन टोटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी टोटल वर्थ क्या है 5th ईयर में। तो इसके लिए हम निकालेंगे नेट फ्यूचर वैल्यू। इसे हम निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। 2 लाख हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो हमने इसी साल करी है, उसे हम कहेंगे फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है एनुअल इन्वेस्टमेंट, जो हम हर साल कर रहे हैं लगातार 4 सालों तक। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट मतलब 2 लाख रुपीज। हम इस 2 लाख रुपीज को अपने करंट ईयर से उस 5th ईयर में लेकर जाएंगे। मतलब इस 2 लाख रुपीज की वैल्यू हम 5th ईयर में देखेंगे कि कितनी बनती है। कैसे निकालेंगे? -2 लाख FP 12.5। तो यहां माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। कैश आउटफ्लो मतलब हम कंपनी को दे रहे हैं, हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसलिए यहां पर आया एक माइनस साइन। नेक्स्ट इज 2 लाख रुपीज एंड व्हाट इज दिस वैल्यू गिवन इन दिस ब्रैकेट? FP। FP का मतलब क्या हुआ? P का मतलब हुआ प्रेजेंट एंड F का मतलब हुआ फ्यूचर वैल्यू। प्रेजेंट से हम फ्यूचर में जा रहे हैं, दिस इज FP। 12% इज द रेट एंड 5 इज ईयर्स। यहां से यहां तक 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 ईयर्स। अब इसके लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, P 1 + R raised to power n। यहां हमने R की जगह यूज किया है I और टाइम है हमारा 5 ईयर्स। तो हमारा रेट कितना था? 12%। तो हमने लिखा यहां 0.12। 12/100 0.12। इसकी वैल्यू आई 352,468.33। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट। एनुअल इन्वेस्टमेंट कौन सी? जो हम 1 लाख रुपीज 4 ईयर्स तक दे रहे हैं। लेट्स सी, यहां हमने लिखा -1 लाख FA 12% 4 माइनस, क्योंकि कैश आउटफ्लो है, 1 लाख हर साल दे रहे हैं। FA, A का मतलब है एनुअल और F का मतलब फ्यूचर वैल्यू, तो हम एनुअल टू फ्यूचर में जा रहे हैं। 12% रेट 4 इज द ईयर। नाउ लुक एट दिस स्टेटमेंट, 1 लाख 1 + 0.12 raised to power 4। ये क्या है? ये इस फर्स्ट टर्म को हम अपने इस टाइम से 5th ईयर में लेकर जा रहे हैं। तो यहां से लेके यहां तक कितने ईयर्स हुए? 1, 2, 3 एंड 4, इसलिए हमने n की वैल्यू लिखी 4। हम फिर लिखते हैं 1 लाख 1 + 0.12 raised to power 3। यह है हमारी सेकंड वैल्यू, मतलब सेकंड इन्वेस्टमेंट। इसको हम यहां से लेकर 5th ईयर में लेकर जा रहे हैं। गैप कितना है? 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 3 ईयर्स का गैप है, इसलिए हमने लिखा 3। अगली वैल्यू के लिए हमने लिखा 2, क्योंकि 1st ईयर एंड 2nd ईयर, और हम अपनी लास्ट अमाउंट को 1 ईयर के गैप पे लेकर जा रहे हैं, इसलिए हमने लिखा यहां 1। अब हम इस स्टेटमेंट को सोल्व नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये एक जीपी है। जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये कैसी दिखती है? AR square, AR cube एंड सो ऑन। R इज है मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मतलब कोई ऐसा कॉमन फैक्टर जिससे हर टर्म बार बार मल्टीप्लाई होती जा रही है। इस सीरीज का सम कैसे निकालते हैं? A 1 - R raised to power n upon 1 - R। सो लेट्स सी। तो प्रेजेंट वर्थ में हमने देखा था कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला था, और फ्यूचर वर्थ में
हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। कैसे? हमारे पास दो केस बनते हैं। फर्स्ट केस है, अगर जो हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट है, अगर हम सारी अमाउंट्स को उसी साल में लेकर जा रहे हैं, तो वो बनता है केस वन। क्या हुआ केस वन? जो हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसमें दिखाया है 5th ईयर पे $1000, ये हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लास्ट ईयर वाली इन्वेस्टमेंट पे लेकर जाते हैं, तो वो है केस वन। सेकंड केस क्या है? अगर हम अपनी सारी इन्वेस्टमेंट को लास्ट इन्वेस्टमेंट से एक साल आगे वाले साल पर लेकर जा रहे हैं, तो वो है केस टू। केस वन में क्या है? लास्ट इन्वेस्टमेंट के साल पर देख रहे हैं। केस टू में क्या है? लास्ट इन्वेस्टमेंट से एक साल बाद देख रहे हैं। सो लेट्स सी इनके टर्म्स कैसे होंगी। इसमें आप इधर देख रहे हैं कि ए लिखा है, क्योंकि लास्ट अमाउंट हमारी वही है जिस साल हम फ्यूचर अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये तो हमारी सेम है क्योंकि ये सेम ईयर में है। नेक्स्ट वैल्यू को हम a इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1, क्योंकि ईयर गैप है 1। ऐसे ही हम लास्ट तक आएंगे और लास्ट में ईयर गैप होगा n-1। n है नंबर ऑफ टर्म्स। लेट्स सी इस केस में क्या होगा। तो इसमें हम जैसे $1000 को एक साल बाद लेकर जाएंगे, तो इसलिए हम लिखेंगे a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1, क्योंकि यहाँ पर एक ईयर का गैप है। यहाँ पर हम लास्ट ईयर में देख रहे हैं जिस साल हमने इन्वेस्टमेंट की है, और यहाँ हम एक साल बाद देख रहे हैं, इसलिए इसकी लास्ट स्टेटमेंट है a, इसकी लास्ट स्टेटमेंट है a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर 1। अब हम इन दोनों केसेस के लिए अलग फॉर्मूला डिराइव करेंगे। इस वाले केस के लिए a मतलब फर्स्ट टर्म है a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-1, दिस इज आवर फर्स्ट टर्म। और r हुआ, r मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1/1 प्लस आई। तो ये हमने जीपी के सम से सोल्व किया। s इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-1, ये है हमारी a। 1-1/1 प्लस आई रेज़ टू पावर n, 1/1 प्लस आई हुआ हमारा r, 1 माइनस आर रेज़ टू पावर n, 1 माइनस आर दैट इज 1-1/1 प्लस आई। इसको सोल्व करके हमको मिलेगा s इज इक्वल टू a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n -1/i। लेट्स सी सेकंड केस। इस केस में हमको लास्ट ईयर इन्वेस्टमेंट से एक साल बाद की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे a जो है फर्स्ट टर्म, वो है a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n, मतलब जो हमारी सबसे पहली टर्म है उसको हम n ईयर्स के बाद देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दैट इज 1/1 प्लस आई। इसको सोल्व करेंगे s इज इक्वल टू a 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n 1-1/1 प्लस आई रेज़ टू पावर n अपॉन 1-1/1 प्लस आई। इसको सोल्व करके हमको मिलेगा ये फॉर्मूला। इन दो फॉर्मूलों में ये पार्ट कॉमन है, ये पार्ट कॉमन है। इसमें डिफरेंस है 1 प्लस आई का फैक्टर का। अगर आप इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इस फॉर्मूले में डिफरेंस है 1 प्लस आई के फैक्टर का। लेट्स से कि हमारा केस कौन सा है। हमारा केस है एक साल बाद वाला, मतलब जिस साल हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट है, हम अपनी वैल्यूज फ्यूचर वैल्यूज को उससे एक साल बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? सेकंड केस, a इंटू 1 प्लस आई रेज़ टू पावर n-1 अपॉन आई इंटू 1 प्लस आई। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हुई -1 लाख, माइनस क्यों? क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है। 1 प्लस आई, आई है यहाँ पर 0.12, मतलब रेट 12%। टाइम है 4 ईयर्स, देखिए 1, 2, 3 एंड 4। -1 0.12 1.12, 1 प्लस आई 1 प्लस 0.12 दैट इज 1.12। ये टोटल हुआ 5,35,285.73 विद माइनस साइन। नेट फ्यूचर वैल्यू
नेट फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट, मतलब 2 लाख रुपीज को हम जब यहां लेकर जाएंगे। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुअल इन्वेस्टमेंट, मतलब इन 4 वैल्यूज को हम जब यहां लेकर जाएंगे, तो ये टोटल हुई 8,87,753। कंपनी हमें कितना दे रही है? 8 लाख। हमारी असली फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 8,87,753। तो ये 87,000 अप्रोक्स कहां गई? कंपनी के पास। सो लेट्स सी अ क्विक समरी। हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी? दैट इज मनी की वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है। व्हाट इज फ्यूचर वर्थ एनालिसिस? फ्यूचर वर्थ एनालिसिस एक टेक्निक है जिससे हम अपने आने वाले कुछ सालों के कैश फ्लोस को किसी एक स्पेसिफिक फ्यूचर टाइम में लेकर जा रहे हैं ताकि हम अपना कोई बेस्ट ऑप्शन निकाल सके। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। तो इसके लिए हमने सिंपल फॉर्मूला देखा, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर रेज़्ड टू पावर एन। आर हुआ रेट, एन हुआ टाइम ऑफ ईयर्स बिटवीन फ्यूचर वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू। जैसे आज से 5 साल बाद देख रहे हैं तो आज का टाइम हुआ वो वैल्यू जो हम प्रेजेंट में लिखेंगे, और 5 साल बाद की वैल्यू हुई फ्यूचर वैल्यू, और टाइम गैप हुआ 5 ईयर्स जो कि हम एन की जगह लिखेंगे। नेक्स्ट इज वी सॉ 2 फॉर्मूलाज। ये 2 फॉर्मूले हैं एनुअलिटी चेक करने के लिए। अगर हम एनुअली इक्वल इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 2 फॉर्मूले बनते हैं। फर्स्ट केस में हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जो लास्ट इन्वेस्टमेंट है उसी साल पर हम फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब लास्ट इन्वेस्टमेंट इसमें 5th ईयर पर है, तो हम इसी साल में कैलकुलेट कर रहे हैं इन सबकी फ्यूचर वैल्यू। और सेकंड केस में हम अपनी लास्ट इन्वेस्टमेंट से 1 साल बाद कैलकुलेट कर रहे हैं। तो कैलकुलेट करके फॉर्मूले आते हैं हमारे पास ये दोनों। इस फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में एक 1 प्लस आई का डिफरेंस है, बाकी फॉर्मूला सेम है। सो आई होप कि आपको फ्यूचर वैल्यू अच्छे से समझ आया होगा। बाकी वीडियोस के लिए चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।